हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट तक जब केसेस पहुंचते हैं तो क्या वो सभी का सॉल्यूशन हो जाता है तुरंत ही, या जैसे ट्रायल कोर्ट में जाता है। जैसे हम फर्स्ट टाइम जैसे कोई केस जब दर्ज करवाते हैं, एफआईआर होने के बाद जब पुलिस पेश करती है, तो आप क्या तुरंत ही आपका क्या केस जो होता है वो तुरंत शॉर्ट आउट हो जाता है, या फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद शॉर्ट आउट हो जाता हो, या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद शॉर्ट आउट हो जाता हो। तो ये चौंकाने वाली बात है कि नहीं, यहाँ पे 70 साल पहले के भी केस पेंडिंग चल रहे हैं फिलहाल में। और देखा जाए तो जब जो जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो सबसे माननीय जज हैं, उनका भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का भी केस पेंडिंग है। तो ये बहुत एक सरप्राइज करने वाली बात है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतना लंबा केस और वो अभी तक पेंडिंग है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही अगर हम बात करें इसी चीज के बारे में, तो क्या जैसे हम मूवीज देखते हैं, आपने देखी होगी एक सनी देओल की मूवी, उसमें भी वो क्या बोलते हैं, तारीख पे तारीख आप कब तक देते रहोगे। तो क्या यही बात है, क्या ये रियलिटी में भी है? तो हम उसी के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, वीडियो को देखिए अच्छे से कि इस चीज में क्या है, मतलब पेंडेंसी क्यों आती है, क्या मतलब ऐसा सर्किल है कि आप इतने सारे जो केसेस हैं, मतलब 4 करोड़ के समथिंग केसेस पेंडिंग हैं। तो ये बहुत ऐसी समझने वाली बात है, तो हम उसी को समझने वाले हैं आज पूरे अच्छे से। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। तो चलिए अभी हम बात करेंगे पहले कितने कितने केस पेंडिंग है। हम सिर्फ पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि क्यों पेंडिंग है। देखिए, जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं आपके, उसमें 4.34 करोड़, ठीक है, मतलब 4.5 करोड़ के लगभग ऐसे केस पेंडिंग है। कुछ तो केस स्टार्टिंग में ही बंद हो जाते हैं, ठीक है, कुछ एक ही आपके ये पेंडेंसी में आते हैं, ठीक है। तो ये 4.5 करोड़ मानते हैं यहाँ पे। हाई कोर्ट में कितने हैं? 60 लाख केस। ये बहुत एक बड़ा जो आपका आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि आपके 60 लाख तो इसमें, और इसमें 4.34 करोड़, ठीक है। ये हो गई बात। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो यहीं से ही जाएगा, तो यहाँ पे भी 70,000 समथिंग केस है जो आपके पेंडिंग है, ठीक है। अब देखिए, 69 ईयर पुराना केस भी पेंडेंसी में है। कब का? 18 मई 1953 का। कहाँ का? महाराष्ट्र का है ये केस, रायगढ़ जिले का, वहां का केस ये पेंडिंग है 1953 का, ठीक है। 18 मई 1953 का, जब आपके एससी के जो जज है उनका भी जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखिए, 9 फरवरी 2023 को इसकी सुनवाई के लिए रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब हम जो आगे की बात है वो देखते हैं। देखिए, चोरी का एक केस है, 66 साल से चल रहा है। संपत्ति का जो सिविल जो केसेस होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल, ठीक है, 2 केसेस होते हैं और आपके 2 ही कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 66 साल से चल रहा है। इसमें जो पत्नी थी वो अब चला रही है, बाकी जो उसके पति थे, 4 बच्चे थे, वो सब मर चुके हैं। क्योंकि 66 साल एक अपने आप में बहुत होता है कि एवरेज अगर हम माने भी कि 25 साल में उसने केस किया, तो 66 साल, तभी तो वो मर गए सब, ठीक है। इसमें भी कोई मतलब बच्चे ही चला रही है, पत्नी है, वो भी। इसमें संपत्ति में जो 70 साल से चल रहा है उसका भी यही सेम है कि उसमें सब मर चुके हैं, कोई मतलब दूसरा है जो पार्टी है वो चला रही है ये केस, ठीक है। ये है यहाँ का पूरा। अगर हम देखें कि आपकी जो क्लियर बोलते हैं कि हम जैसे कुछ भी चीज देखते हैं, क्लियरिटी क्या है उसमें, जो बाकी तो सब फेक है कि भारत में ये है, भारत में वो है, ठीक है, ये हम मानते हैं। पर जो केसेस है, मतलब लोगों को न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा? लोग तो मर गए, अब वो इंसाफ के लिए कोई ना बैठा रहेगा। तो वही अगर हम बात करें तो कितने लोगों को इंसाफ मिला, उस चीज के बारे में भी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने लोगों को इंसाफ दिया, ट्रायल कोर्ट ने कितने लोगों को इंसाफ दिया। तो देखिए, अक्टूबर 2022 की बात करें हम, क्योंकि हम ज्यादा पुराने हो जाएंगे 2021-20, वो उनका कोई मतलब नहीं है। हम मेन प्रेजेंट की बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 29,000 केसेस है, उनका सॉल्यूशन हो चुका है।
ट्रायल कोर्ट में 1.76 करोड़ का सॉल्यूशन हो चुका है, हाई कोर्ट में 15 लाख का हो चुका है। पर फिर क्या जो केसेस हैं वो कम हो गए? नहीं, क्योंकि डेली बेसिस केसेस आते हैं। अगर केस ही नहीं आएंगे तो फिर कोर्ट का मतलब कोई मायने ही नहीं रहेगा, फिर तो बस वो पिछले शॉर्ट आउट कर देगी। नए भी तो केस आते हैं, और आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में 2022 में बहुत सारे ऐसे जजमेंट भी आए थे। वो इसी कारण आए थे क्योंकि वो बहुत पेंडेंसी चल रही थी, और साथ ही में कुछ नए भी एड ऑन हुए थे। तो उसके बारे में भी अभी हम देखते हैं पूरा डिटेल से। अब हम पूरा अच्छे से वैसे जानेंगे, पूरा पढ़ के अच्छे से। देश भर के ट्रायल कोर्ट्स में 4.34 करोड़ केस पेंडिंग। सभी राज्यों के लोअर कोर्ट्स में कुल 4.34 करोड़ केस लंबित हैं। सबसे ज़्यादा केस है जो यूपी में है 1.09 करोड़, उसके बाद महाराष्ट्र में है 49.34 लाख केस पेंडिंग है। आंकड़े बताते हैं कि निचली अदालत में पेंडिंग 70,587 और क्रिमिनल केसेस 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वहीं 36,223 सिविल केसेस में, और जो कि 30 साल से ज़्यादा वक्त हो गया उनको पेंडिंग है। और क्रिमिनल केस में 69 ईयर से फैसले का इंतजार है। जैसा भी हमने आपको समझाया कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने 18 मई 1953 को नशीले पदार्थ रखने के मामले में केस दर्ज किया था। महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 65 के इस मामले में उसी साल रायगढ़ के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में जो दोषी पाए गए थे 3 साल जेल और 25,000 रुपये के जुर्माना लेकर 5 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना किया जा सकता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों से पता चलता है कि जो ये 69 ईयर जो केस पुराना है, जो अभी हमने बात की थी, वो आपका 9 फरवरी 2023 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। इस रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है कि जो अभी आरोपी है जिंदा भी होगा या बुजुर्ग हो चुका होगा या फिर क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जुडिशियल सिस्टम की। तो देखिए, जुडिशियल सिस्टम बहुत लंबा होता है कि एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं और एक सब ऑर्डिनेट जज क्लास 3, जिसमें आप जो अभी जुडिशियल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जुडिशरी के, उसमें फिर जज क्लास 2 बनते हो, फिर 1 बनते हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप देख रहे हो कि कितने प्रोसीजर के बाद ये गुजरता है। तो सॉल्यूशन के होने तक ये बहुत लंबी जर्नी में जा चुका होता है। अगर हम एक साल भी, एक साल, 1.5 साल एक कोर्ट में लग जाती है। हाई कोर्ट में भी बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो भी बहुत टाइम लगा देते हैं। तो इसलिए आपकी ज़्यादा केस पेंडेंसी बनी रहती है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर चलता रहता है कि अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सुनेंगे, फिर जज क्लास 2 सुनेंगे, 1 सुनेंगे, इस तरीके से। तो आगे ऐसी ही पेंडेंसी बनी रहेगी आगे भी। तो आप देख सकते हैं कि मुजरिम को भी मतलब सज़ा भुगतनी पड़ जाती है कि अगर वो जेल में है, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होगा उसको जेल में रखेंगे। तो कई मतलब अगर मान लो वो जुर्म भी नहीं किया है, उसने अपराध भी नहीं किया और फिर भी वो जेल की सज़ा काटता है। तो आगे भी ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।